हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये है कि इंग्लिश डेली यूज़, जो हम डेली इंग्लिश यूज़ करते हैं या फिर ट्रांसलेट वगैरह करते हैं या फिर बोलते हैं, तो उसमें जो इंग्लिश आती है तो उसमें कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही वर्ड लेकर आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड गाइस, आप इस वर्ड को केयरफुली देखेंगे जिससे आपको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको मैंने दिया है इस वीडियो में, वो वर्ड पहला है ब्रदरलीनेस। ये वर्ड आपको कुछ नया लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रदर तक तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रदरलीनेस, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए नई भी है। ब्रदरलीनेस का मतलब होता है भाईचारा। ब्रदर का मतलब भाई होता ही है, ठीक है, और लीनेस, ब्रदरलीनेस मतलब होता है भाईचारा, ठीक। ब्रदरलीनेस मतलब होता है भाईचारा। फिर उसके बाद अगला वर्ड है हमारा गुडनेस। अगला वर्ड क्या है हमारा? गुडनेस। गुड मीन्स तो अच्छा होता ही है, गुडनेस यानी मेरा आज जो है इस पे ज़्यादातर नेस वाला वर्ड है, यानी गुडनेस। अगला वर्ड आपने देखा था ब्रदरलीनेस, भाईचारा। गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। गुड मीन्स अच्छा होता है, और गुड से बना हुआ वर्ड है गुडनेस। गुडनेस मीन्स क्या होता है? अच्छाई, ठीक। ब्रदरलीनेस मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा और अच्छाई, दो वर्ड मैंने आपको दिया, ठीक। आइए फिर तीसरे वर्ड की बात करता हूँ। तीसरा वर्ड ये है रीजनल। तीसरा वर्ड क्या है? रीजनल। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय या इलाका का होना, ठीक है, रीजनल, ठीक। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय या आसपास का होना, उसको बोलते हैं रीजनल, ठीक। फिर उसके बाद में चौथा वर्ड प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, जैसे प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात, ठीक है, तो प्रोपोर्शन वर्ड से बना हुआ वर्ड है ये प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातिक। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? अनुपातिक, यानी जो चीज अनुपात में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपातिक, ठीक। फिर उसके बाद पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो फ्रेजल मीनिंग टाइप है, जैसे टू कोप। टू कोप का मतलब होता है काबू पाना, यानी किसी चीज पर नियंत्रण पाना, काबू पाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू कोप, ठीक। यानी मेन वर्ड क्या है? कोप है, ये प्रपोजिशन लग के आया हुआ है, तो टू कोप। टू कोप का मतलब क्या होता है? काबू पाना, ठीक। फिर उसके बाद छठवां वर्ड है। छठवां वर्ड हमारा ये है पैट्रियटिज्म। क्या है? पैट्रियटिज्म। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। पैट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति, ठीक। तो देशभक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैट्रियटिज्म, ठीक, पैट्रियटिज्म, ओके। फिर उसके बाद में सातवां वर्ड हमने आपको दिया है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माने होता है रोजगार देना। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। एम्प्लॉय माने होता है रोजगार देना, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार, ठीक। गाइस, तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड और बहुत ही यूजफुल और काफ़ी जो है बोले जाने वाले वर्ड हैं, जो हम हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी इंग्लिश नहीं आती हमें। जैसा कि पहला वर्ड हमने भाईचारा ही बताया था। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए कि भाईचारा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भाई तक तो सभी जानते हैं, ब्रदर तक, लेकिन ब्रदरलीनेस वो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब इतना वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाएगा, वो सोचेगा हो सकता है कुछ और होता हो, जबकि उसी से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है, और आपको आसानी से बड़े वर्ड की, बड़ी हिंदी की वर्ड की इंग्लिश जो है पता हो जाएगी। थोड़ा सा केयर करना है बस, ठीक। तो गाइज, कैसी रही वीडियोस आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हम आपको देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले वर्ड की तरफ, ठीक।
अगला वर्ड हमारा ये है सोर्स। अगला वर्ड क्या है हमारा? सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत। जो किसी चीज़ का स्रोत होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। ठीक, ये है हमारा 8वां वर्ड। फिर उसके बाद में 9वां वर्ड हमने क्या चुना है? 9वां वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पर है सुटेबल। क्या है? सुटेबल। सुटेबल का मतलब होता है उचित या उपयुक्त ना, कहते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे, उपयुक्त या मुनासिब कह लीजिए ना, मुनासिब, सुटेबल, उचित या उपयुक्त। ठीक। फिर उसके बाद में 10वां वर्ड है। 10वां ये है कि कॉम्प्लेक्स। क्या मैंने लिखा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग होती है जटिल। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग क्या होती है? जटिल। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यानी जटिल समस्याएं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? जैसे जटिल समस्याओं का सामना करना। तो अगर ऐसा आपके सामने सेंटेंस आ गया तो हो सकता है आपको जटिल में प्रॉब्लम हो, आप ये सोचने लगें कि जटिल की मीनिंग क्या होगी। तो अगर ये वर्ड आपको याद है तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। पर ऐसे ट्रांसलेशन हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, आप हवा से बातें करेंगे बिल्कुल, लेकिन वर्ड को आपको माइंड में स्टोर करके रखना होगा। जब तक आप स्टोर नहीं करेंगे, उसको देखकर इग्नोर कर देंगे तो फिर आपको नहीं आएगा। लेकिन उसको देखकर अगर माइंड में स्टोर कर लेते हैं, यानी फीड कर लेते हैं अपने माइंड में, तो समझ जाइए जब भी ज़रूरत हो तब भी उसका आप यूज कर लें और आपको ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक नज़र देख लेंगे उसको तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इतना मतलब प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे आप रोज़ रोज़ वही काम कर रहे हैं, रोज़ रोज़ वही काम कर रहे हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आप एक नज़र देखेंगे आपको खुद याद हो जाएगा, खुद आने लगेगा। ठीक है, तो इतना मतलब प्रैक्टिस हो जाती है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो या फिर खेल कूद की हो, कोई भी चीज़ की, हर एक चीज़ प्रैक्टिस की डिमांड करता है और प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है गाइस, तो ये रही हमारी आज की वीडियो, और आगे और भी वर्ड दिया हूँ मैं, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड हमने आपको ये दिया है, आप देख सकते हैं, फैमिलियर। हाँ, ये भी वर्ड बहुत फेमस वर्ड है। कहते हैं आप फेमिलियर हैं इससे। फेमिलियर मतलब कि परिचित। फेमिलियर का मतलब क्या होता है? परिचित। ठीक, परिचित मतलब होता है जिससे आप उनको जानते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं परिचित। फिर उसके बाद में 12th यानी 12वां वर्ड। 12वां वर्ड हमने ये दिया है फैमिलियर। फैमिलियर तो हो गया यार, ये अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। देख लिए, डाउट माने होता है संदेह, डाउट का अपोजिट बना हुआ है अनडाउटेडली। इसका अगर हमको वो बनाना है, कभी भी आपको जैसे डाउट दे दिया गया कि डाउटेडली या फिर डाउट, तो अगर इसका अपोजिट कहा जाए तो फिर इसका यही बनेगा। जब आप अपने आंखों से देख रहे हैं इसको, अनडाउटेडली, इसका मतलब होता है निसंदेह। निसंदेह मतलब जिसमें कोई संदेह ही ना हो, जिसमें कोई शक ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? निसंदेह। और इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे? अनडाउटेडली। क्या बोलेंगे? अनडाउटेडली। ठीक, ये वर्ड रहा हमारा। फिर उसके बाद में 13 नंबर वर्ड ये है हमारा अनअवेयर। क्या है? अनअवेयर। अनअवेयर का माने होता है असावधान। अवेयर माने होता है सावधान या फिर जागरूक। और अन लग गया तो अन का मतलब कि अपोजिट वर्ड हो गया ये। और जब अपोजिट वर्ड होता है तो उसका उल्टा अर्थ निकलता है कि असावधान, असावधान या फिर जागरूक ना होना। वहाँ उसके लिए हम जो है अनअवेयर का यूज़ करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड गाइस, कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ है। ये आपको खुद देखने पे लग रहा होगा कि कैसे कैसे वर्ड इसमें यूज किए गए हैं और कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमारे रोज़ की बोलचाल में काम आ सकते हैं। ऐसे ही वर्ड कभी हमको आवश्यकता पड़ती है तो फिर ढूंढने में फिर दिक्कत होती है, लेकिन जो वर्ड अगर हमें पहले से अवेलेबल हो रहा है, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि भाई ये नॉलेज कभी बेकार चीज़ नहीं होती है। जो भी नॉलेज आप कर लेंगे, अगर कोई एक वर्ड आपने आज सीख लिया तो फिर उसके बाद आने वाले कल में वो नहीं सीखना है आपको, फिर कल में आपको कुछ नया ही मिलेगा। और अगर वही वर्ड
आने वाले टाइम में आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि आप उसको सीख चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि आगे की वीडियो इसी तरह से जारी रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके।